स्वागत है दोस्तों मेरी उथल-पुथल सी ज़िंदगी में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है मेरी किचन से। आज मैं किचन में कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। तो चलो चलते हैं। तो आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में आते से ही मैंने सबसे पहले हरी मिर्ची धो के रख ली और लहसुन भिगो के रखे थे जिससे वो आसानी से छिल गए और उनको छिल के धो के रख लिया। तो आप सोचोगे इतनी सारी हरी मिर्ची और लहसुन? हाँ जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ पतौड़ की पकौड़ियाँ या रिक्वच के पत्ते की पकौड़ी। तो कुछ इस तरीके से हमारे यूपी बिहार में इनकी पकौड़ी बनती है। तो आपके यहाँ कैसे बनती है ज़रूर बताइएगा। तो मैंने यहाँ लहसुन और हरी मिर्ची को मिक्सर में पीस लिया था और इसके अंदर आम का अचार, अगर आपके पास खटाई हो तो आप खटाई अमचूर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ अचार का यूज़ किया और उसको अच्छे से मैंने पीस लिया। पीसने के बाद ये कुछ इस तरीके का मिश्रण तैयार हुआ। उसको मैंने एक बाउल में खाली कर दिया और उसके बाद जो मैंने चावल भिगो रखे थे वो मैंने इसके अंदर डाल के वो भी पीस लिया। यहाँ ये पीस के रेडी है। आप इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में पानी डाल सकते हैं पीसने के लिए, जिससे थोड़ा सा लटपटा रहे ये और अच्छे से पिस जाए। पिसने से ये क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिससे हम जब पत्तों पे लगाएंगे तो ये मोटे दानेदार नहीं रहेगा और मुंह में भी घुल जाएगा। कई बार ऐसा होता है मोटे मोटे रह जाते हैं ना, तो वो मुंह में खाते समय मुंह में आती है मिर्ची तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ चावल भी हमने अच्छे से बारीक पीस लिए और चावल इसलिए डालते हैं कि वो थोड़ा कुरकुरा बन जाए। और फिर एक तरफ मैंने जो पत्ते थे उसे अच्छे से एक दो पानी से अच्छे से साफ़ कर लिए। इसको साफ़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये नीचे मिट्टी में रहते हैं ना, तो इसमें ना मिट्टी के छींटे आ जाते हैं जब पानी वानी डालते हैं, उसकी वजह से इसमें किरकिर हो सकती है और इसके अंदर है ना जो छोटी छोटी सी मकड़ी होती है ना वो जाले बन जाते हैं। इस वजह से इसको अच्छे से सावधानी से धोना पड़ता है। आप लोग भी ज़रूर धोइएगा सावधानी से। छोटे छोटे से मैंने कई पत्तों में नोटिस किया छोटे छोटे से जाली टाइप में थी कुछ, इसलिए तो इसको कई बार मैंने 2-3 पानी से अच्छे से साफ एक एक पत्तों को उठा के रगड़ के साफ किया। वैसे मत रगड़ देना, नहीं तो पत्ते ना फट जाते हैं। ऐसे एक एक पत्तों को उठा के हिला के अच्छे से साफ़ कर दिया। तो यहाँ पत्ते भी धुल चुके थे। अब ले लिया मैंने बेसन में डाल लिया सारा जो मैंने लहसुन और हरी मिर्ची पीसा था वो, चावल वाला आटा जो था, अगर आपके पास चावल का आटा हो तो बेस्ट है। हमारे पास नहीं था तो हमने चावल भिगो के उसका पेस्ट बना लिया। ये सब और नमक और हल्दी डाल के मैंने सारा बेसन के अंदर मिक्स कर लिया। अगर आप वैसे तो बेसन का भी बनता है, अगर आपके पास चने की दाल हो तो आप उसको भिगो के उसको भी पीस सकते हैं, उसका तो और टेस्टी बनता है। हमारे पास चने की दाल इस समय अवेलेबल नहीं थी, इस चक्कर में हमने बेसन का यूज़ किया और अच्छे से मिक्स कर लिया और अच्छे से एक स्मूथ बैटर बना लिया अच्छे से मिक्स करके कि सब चीज़ इक्वल मिक्स हो जाए। नमक, हल्दी और जो हमने लहसुन मिर्च का मसाला वो बनाया था सब इक्वल मिक्स हो जाए। तो यहाँ इक्वल मिक्स हो चुके थे और यहाँ सारी पत्ती धुल के हल्का सा पानी निकाल दिया था उसमें कि सूख जाए, लसर ना हो। ये चिप हो जाता है ना पानी से तो फिर वो ना बंध नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ एक एक पत्ती को हमने साफ़ करके सुखा कर रख लिया। तो आप ऐसी कोई बड़ी चीज़ लिए जिस पे आप पत्ती को अच्छे से बिछा सकें, जिससे फ़ोल्ड करने में और बेसन लगाने में दिक्कत ना हो। तो हमारे पास सबसे बड़ा यही था सिलपट्टा जिस पे मसाले पीसे जाते हैं, तो उसी पे सबसे बड़ा पत्ता बिछाएं और उसके बाद एक करके छोटा बड़ा पत्ता रखते जाएं और उसमें बेसन अच्छे से कोट करते जाएं। बेसन ज़्यादा ना लगाएं, हल्के हल्के हाथ से हल्का बेसन चारों तरफ लगाते हुए एक मोटी लेयर बनानी है हमको। तो हमने उसी तरीके से एक मोटी लेयर बना ली अच्छे से। बेसन को हल्के हल्के हाथों से हल्का लगाते हुए हमको जो पत्ते हैं ना वो बराबर इक्वल करके लगाने हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं। हमको चारों तरफ जो है वो इक्वल रखना है, जिससे जब हम रोल बनाएं तो वो इक्वल बने। ये नहीं कहीं बीच में खड्डा हो रहा हो या बीच में छोटा बीच में बड़ा, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा। हमको इक्वल मात्रा में बनाना है, इसलिए हम इक्वल पत्ते लगाएंगे चारों तरफ। वो जब हम बनाने लगते हैं तो वो हमको अपने अकॉर्डिंग समझ में आ जाता है कि हमको किस तरफ कम करना है किस तरफ ज़्यादा। इस तरीके से पूरे पत्तों को बेसन से लपेट लेना है। अगर आप बेसन की जगह चने की दाल यूज़ करेंगे तो ये और टेस्टी बनता है। तो इस तरीके से बना के हम तैयार कर लेंगे। और ये जितना
मोटा बनता है, अच्छा लगता है, क्योंकि कई कोडिंग हो जाती है इस वजह से। और कई लोग इसको छोटे रोल भी बनाते हैं, कई लोग मोटे रोल भी बनाते हैं, कई लोग स्टीम भी करते हैं और कई लोग स्टीम नहीं करते हैं। हम जो आज बना रहे हैं वो बिना स्टीम वाला बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पत्ती छोटी छोटी थी और सॉफ्ट थी। जो थोड़ी सी टाइट होती है ना, उनको स्टीम करने की ज़रूरत होती है। ये छोटी छोटी सी पत्ती थी, तो ये हम फ्राई करेंगे तो इसमें आराम से सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसके बाद हमारा प्रोसेस अगले स्टेप पे चलता है। तो अब हम इसको जा रहे हैं रोल करने। तो कुछ इस तरीके से चारों तरफ से दबाते हुए हम इसको रोल करेंगे। अब मेरे को तो वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है, यहाँ तक कि इसको बनाए खाए बहुत दिन हो गए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों देखते ही ना ऐसा लग रहा है कि अभी बस निकालूँ फ़ोन में से और खा लूँ, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ चलो रोल बना के दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने किस तरीके से रोल बनाया है। इस तरीके से ये रोल सबसे नहीं बन पाता है, मुझसे भी नहीं बन पाता है, क्योंकि ये थोड़ा ढीला रह जाता है। ढीला रह जाता है ना, तो हम फ्राई करने जाते हैं तो ये पत्ते अलग हो जाते हैं। तो ये लगभग मेरा रोल इस तरीके से तैयार हुआ। आप कोशिश करिएगा टाइट हाथ से रोल बनाइएगा जिससे ये खुले ना। अब ये रोल बन चुका है तो मैं यहाँ रोल को कट कर रही हूँ, स्लाइसिस बना रही हूँ। तो यहाँ मेरा फ़ोन थोड़ा सा हिल रहा है, क्योंकि एक हाथ से फ़ोन था और एक हाथ में चाकू, इस वजह से। तो इग्नोर करिएगा। और मेरे साथ दोनों बच्चे भी हैं अभी, तो ये लोग भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं वॉइस ओवर करते हुए, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे छोटे छोटे से स्लाइसिस कर लिए। करने के बाद इनको कट कर लिया, और जो हमने बेसन का घोल बनाया था उस बेसन के घोल को एक दूसरे बाउल में करके उसमें हल्का सा पानी डाल के करके अलग कर लेना है, जिससे जब हम इसको फ्राई करने जाएंगे थोड़ा सा साइड में लगा लेंगे तो फिर फ्राई करेंगे। तो ये मैंने हमारा एक घानी निकल चुका था, अभी दूसरी घानी डालने जा रहे थे। इस तरीके का हमको घोल बना लेना है और घोल में अलट पलट करके तेल में डाल देना। और ये इतने कम तेल में भी बन जाता है। कई लोग इसमें हल्का सा तेल और हल्का सा पानी डालते हैं, जिससे ये सीज भी जाता है और फ्राई भी हो जाता है। तो हम लोग इसमें पानी नहीं डाल रहे, हम लोग सिर्फ तेल से ही इसको स्टीम कर देंगे और फ्राई भी कर लेंगे। तो ये देखो इस तरीके से हम डिप करके उस तेल में डाल देंगे और चारों तरफ से 1 चम्मच तेल डाल के इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये ना तो डीप फ्राई होएगा और ना स्लो फ्राई, हाँ स्लो फ्राई कहते हैं। तो ये सब इस तरीके से जब कर लेंगे तो इसको ढक देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये लगभग हो चुका है। अब हमको सिर्फ पलटना है इसको दूसरी तरफ। ये देखो कितने कुरकुर बने, मैं आपको खिला नहीं सकती, दिखा सकती हूँ। इतने टेस्टी बने थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी भी बस मन करा ना कढ़ाई में से कब निकालूँ और कब खा लूँ। ये तो ऑल टाइम सबका फेवरेट होता है, ये जब आ जाए तो तुरंत बनना चाहिए घरों में। तो ये इस तरीके से बना लिए थे और साथ साथ बनाते भी जाते हैं और सब लोग खाते भी जाते हैं, क्योंकि गरम गरम तो और टेस्टी लगते हैं। कोई बनाने वाला हो और एक जना कोई खाने वाला हो ना, तो क्या ही बात हो जाए। तो यहाँ ये बन के रेडी हो गया। अब इसके बाद दूसरी तीसरी घानी हम लोग डालने जा रहे थे, और जो बनाए थे सब पत्तियाँ बन चुकी थी हमारे घर में जो आई थी। ये सबकी यूपी बिहार वाले ये सबके यहाँ बनती है, और मतलब सब जगह बनती है। सब जगह बस ये है कि नाम अलग अलग होते हैं। आप इसके स्लाइसेस छोटे बड़े भी कर सकते हैं, और जब इसको उबाल लेते हैं ना, उबालने के बाद आप 1-2 दिन रख सकते हैं फ्रिज में, और फ्राई करने के बाद भी रख सकते हैं। तो ये लगभग हमारा एंड हो चुका है इसका। ये पूरा बना के अब ख़त्म। इतने हम लोगों ने बनाए थे, सब लोगों ने खा लिए मन भर के, लेकिन अभी भी मन नहीं भरा है। यहाँ मेरा किचन का काम कंप्लीट हुआ। यहाँ बच्चों को अब सेरेलैक्स खिला रहे थे और बच्चे थे नींद में, क्योंकि इसको बनाते बनाते लेट हो गया। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में।